नमस्ते महाराज श्री। मेरा क्वेश्चन है कि महाराज जी सामने दीपावली आ रही है अभी, तो धनतेरस भी आएगी। तो धनतेरस के हैं हम लोग सब इतने सामान खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं। तो दीपावली को किस ढंग से मनाएं और धनतेरस का बड़ी दीपावली को दिन क्या करना चाहिए महाराज जी, आप अच्छे से बस समझें। बहुत अच्छा प्रासंगिक प्रश्न पूछा है आपने। दीपावली क्या है? प्रायः लोगों ने दीपावली को धन का त्यौहार मान लिया और जो भी क्रियाएं आप लोगों की दीपावली के दिन होती है वह धन लाभ की दृष्टि से होती है, जबकि जैन धर्म की दृष्टि से दीपावली का ऐसा कोई अर्थ नहीं है। जैन धर्म में दीपावली मनाने का मूल प्रयोजन भगवान महावीर की निर्वाणोपलब्धि और सायंकाल गौतम स्वामी के केवल ज्ञान की उपलब्धि है। भगवान को निर्वाण प्राप्ति के उपलक्ष्य में सब लोग लाडू चढ़ाते हैं, निर्वाण महोत्सव मनाते हैं और सायंकाल गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्रकट हुआ उसके उपलक्ष्य में ज्ञान ज्योति के प्रतीक स्वरूप दीप जलाया जाता है। दीपावली धार्मिक दृष्टि से यही महत्व रखता है, लेकिन भारत में दीपावली न केवल एक धार्मिक पर्व रहा अपितु एक लोक पर्व भी बन गया। लोक पर्व की दृष्टि से रामचंद्र जी का अयोध्या लौटना भी एक क्रम प्रसंग के रूप में जुड़ा हुआ, और अयोध्या लौटने का प्रसंग भी दीपावली से जुड़ा हुआ है। तो लोग दीप जलाते हैं, तो जैन धर्म भी लोक पर्व को लोक पर्व के रूप में मनाने की मनाही नहीं करता। आप लोक पर्व के रूप में दीपावली मनाएं, दीप जलाएं, उसमें कोई हानि नहीं। लेकिन इसके साथ जो अन्य कथाएं और धारणाएं जुड़ गई कि उस दिन लक्ष्मी जी की कृपा होती है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, लक्ष्मी की आराधना करो, धन धान्य समृद्धि होती है, ये सब बातें ठीक नहीं है। अगर किसी देवी की उपासना से धन धान्य की समृद्धि होती तो उन लोगों के जीवन में कभी समृद्धि नहीं होनी चाहिए जो किसी देवी देवता की उपासना आराधना नहीं करते। और देवी देवता की उपासना आराधना से ही तुम्हारी समृद्धि हो जाए तो दुकान पर बैठना बंद कर दो, देखता हूँ तुम्हारा धन ऑटोमेटिक कैसे बढ़ता है। तो पहले तो अपनी धारणा बदल लेनी चाहिए और इसे आध्यात्मिक अर्थ में लेना चाहिए। अंधकार से प्रकाश की यात्रा का नाम दीपावली है। अपने अंदर के अज्ञान को दूर करो और ज्ञान के प्रकाश को उद्घाटित करो, तब दीपावली होगी। बाहर की दिए जलाने का मतलब बाहरी दीपावली और हिये के दिए को जला लेने का मतलब अंदर की दीपावली। अपने हिये के दिए जलाओ, अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रकट करो जो इस बात को बता सके कि जीवन की सच्चाई क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या, मुझे क्या पाना है, क्या मेरा प्राप्तव्य है। इन बातों को ध्यान में रख करके अगर कोई व्यक्ति चलता है तो दीपावली का सही लाभ ले पाता है। इसलिए हमारे यहाँ वीतरागता की पूजा है, अन्य किसी की पूजा नहीं। बही खाते आदि की जो पूजा आदि की जाती है वो लौकिक पूजा है। हमारी मूल दीपावली तो मंदिर में ही मन जाती है। इसके बाद लोक पर्व के हिसाब से शुभ लाभ आदि लिख करके जो आप लोग दीपावली की पूजा करते हैं, दिन में पूजा संपादित करें, रात्रि में न करें। दिन में भी वो स्थिर लग्न होते हैं, रात्रि में भी होते हैं। 12 लग्नों में 6 दिन में होते हैं, 6 रात में होते हैं। 3 दिन में भी आपके स्थिर लग्न होते हैं, रात्रि में भी स्थिर लग्न होते हैं। दिन में आप करें। मैं तो कहता हूँ कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, मंदिर में लाडू चढ़ा के आओ और अपने मंदिर दुकान की प्रतिष्ठान की घर की पूजा कर लो, आपकी दीपावली हो गई। उसमें उसकी पूरी विधि है। तीर्थंकर वर्धमान पंचांग में एक पन्ना पूरा दीपावली पूजन विधि के रूप में दिया हुआ है, उसमें से आप देख सकते हैं। आप जैन विधि से दीपावली मनाएं, बहुत जल्दी उसके लिए एक तैयारी करके लोगों तक पहुंचा देना चाहिए। ऐसे इंटरनेट में ये सारी सामग्री उपलब्ध है, जो दर्शक अपने घर से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वहाँ से उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं होगी तो उपलब्ध करा देनी चाहिए। दीपावली के दिन आतिशबाजी वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने 3-4 दिन पहले भी बच्चों के प्रश्न पर इस बात को कहा। धनतेरस का जहाँ तक संबंध है, लोग कहते हैं उस दिन कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए, खासकर धातु खरीदनी चाहिए। और आजकल मीडिया ने और उछाल दिया, लोग इस तरह से परिग्रह बढ़ाते हैं। जैन धर्म के अनुसार धनतेरस के दिन त्याग का दिन है, जोड़ने का दिन नहीं है। भगवान महावीर ने उस दिन समोसरण रूपी लक्ष्मी को त्याग कर योग निरोध प्रारंभ किया था। वे समोसरण को त्याग करके अपने योग निरोध में लीन हुए, तो उनने ध्यान में जाने के लिए अपना समोसरण का वैभव छोड़ा, इसलिए वो ध्यान तेरस था, उससे वो धन्य तेरस बन गया। लोगों ने धन्य तेरस को धन तेरस के रूप में लगा दिया। भगवान ने छोड़ा और तुमने बटोरना शुरू कर दिया। ये भ्रांत धारणा है।
आप किसी भी दिन कोई भी सामग्री खरीदो, मैं उससे मुझे कोई गुरेज नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं। आप धनतेरस के दिन कुछ खरीदते हो, खरीदो न खरीदो ये आप जानो, लेकिन ये सोच करके खरीदो कि धनतेरस के दिन हम कुछ खरीदेंगे तो साल भर हमें कोई कमी नहीं होगी। ऐसी धारणा मत रखना। हमारे जीवन के सारे शुभाशुभ संयोग हमारे शुभाशुभ कर्मों के अनुरूप होते हैं। आगे